तन्नो देवनाकं महिमानः सजत्रयतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ नारायणस्वामी यथा खलो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तो प्रणाम वै अव्याकृतामस्योऽव्यानन्दनशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरता भज राम राम श्रीराम राम रणकटकश राम राम श्रीराम राम शरणं तव राम राम मनोरमं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् अपने सुकृत पुण्यों के प्रभाव से हम आप सभी को भी इस पावन ब्रजभूमि में श्रीमद् भागवत कथा कहने और सुनने का यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये दिवस में हम आप सभी विराजमान हुए हैं। आज हम आप सभी शांत चित्त होकर के भगवान के मंगलमय चरित्रों को स्मरण करें, श्री कृष्ण की लीला को याद करें। क्या करें? एक आँख ही बेच देते। वह अपनी एक आँख की कीमत लगाने के लिए राजा के पास में पहुंचा। राजा से कहा, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ नहीं है घर में, हम अपनी एक आँख बेचने आए हैं, एक आँख बेचने। राजा ने कहा, तुम क्या कीमत लेना चाहते हो अपनी आँख की? बोलो, हम कीमत देंगे तुम्हारी, बताओ। अपनी एक आँख ही। उसने सोचा एक आँख में काम चल जाएगा, एक आँख बेच देते हैं। कितनी कीमत लोगे? बोले महाराज 10,000 दे दो। राजा ने कहा ठीक है, मंत्री से कहा इसको 10,000 दे दो और इसकी एक आँख। उसने कहा राजा तो 10,000 में लेने को तैयार हो गए। उसने कहा महाराज क्षमा करना, हमारी बात क्षमा करना, गलती से 10,000 निकल गया था, हम इस आँख को 25,000 में बेचना चाहते हैं। 25,000 दे दीजिए सर, गरीब आदमी 25,000 दे दीजिए। ठीक है कोई बात नहीं, इसको 25,000 दे दो, इसकी एक आँख निकाल दो। उसने कहा राजा तो 25,000 में लेने को तैयार हो गया, हमने यदि 50 कहा होगा तो 50 दे देता राजा। तो साहब गलती हो गई, हमारे भी लड़के बच्चे हैं, 25,000 कम है, माई बाप यदि 50,000 मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। राजा ने कहा ठीक है, इसको 50,000 दे दो और इसके एक आँख निकालो। वो घबरा गया, बोले 50,000 में भी चली जाएगी। हो सकता है राजा को हम 1 लाख में कहेंगे तो 1 लाख में भी तैयार हो जाएगा। इसका मतलब हमारे एक आँख की कीमत 1 लाख ही नहीं, 2 लाख कहेंगे तो 2 लाख में दे सकता है। जितना कहेंगे उतना, जब 1 लाख, एक आँख की कीमत 2 लाख हो सकती है तो दोनों आँखों की कीमत 4 लाख हो सकती है। तो फिर हमारे अंदर किडनी भी है, लीवर भी है, अंदर हमारे हार्ट है, हृदय है, पता नहीं कितनी कीमत होगी। ये शरीर हमारा अमूल्य है, इतना मूल्यवान है, इस शरीर की कोई कीमत है ही नहीं, इतना मूल्यवान है। ये हमें भगवान ने पहले ही दे रखा है। इतना धनवान बना करके, अमीर बना करके पहले ही धरती पर भेजा, और इसके बाद हम भगवान के सामने चिल्लाते रहे, मांगते रहे भगवान कृपा करो, कृपा करो। अरे क्या कृपा करना है और क्या कृपा चाहते हो? मैंने तो पहले ही कृपा कर दी है हम आप सबके ऊपर, और कर ही नहीं दी,
करते हैं हमेशा। हमारी आपकी जो सांस चल रही है, ये सांस जो चल रही है, ये क्या है? ये कोई मशीन लगी हुई है क्या? ये सांसें जो चल रही है, ये तो उसकी कृपा है। हम भले उसके पाठ का दर्शन ना करें या उसके पाठ को स्वीकार करें अथवा ना करें, लेकिन भगवान ने तो पहले ही हमारे आपके ऊपर, सबके ऊपर कृपा की है। जो ये सांस चल रही है, मान लो आपकी बात भगवान स्वीकार कर ले। आप कह रहे हैं जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से बंदी नहीं। ये भागवत जी का पहला श्लोक, 18,000 श्लोक में पारायण चल रहा है। भागवत जी का मूल पारायण 2 लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी की तरफ से ये पाठ, आप सभी लोगों की तरफ से 2 लोग यहाँ पर 2 विद्वान लगे हुए पाठ कर रहे हैं और एक जाप कर रहे हैं। ये सब किसकी तरफ से है? आप लोगों की तरफ से। हम भी किसकी तरफ से है? आप लोगों की तरफ से। ये तो रपट परे की हर गति हो गया है। आप लोग ले आए हैं, ले आए हैं। अब आप लोग कह रहे हैं कि हम आपको ले आए हैं, और हम कह रहे हैं आप लोग हमें ले आए हैं। आप लोग कह रहे हैं हम आपको ले आए, लेकिन हम कह रहे हैं आप लोग हमें ले आए। तो हमें तो लगता है ना हम आपको लाए हैं, ना आप हमें लाए हैं। लाने वाले कौन है? वाक्य बिहारी, वही ठाकुर जी हम लोग सभी लोगों को यहाँ ले आए। तो भागवत जी के जो 18,000 श्लोक हैं बताया है, उसका हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम मरने वाले सारे गांव के लोग 4 भाई के साथ खड़े हो गए। उसने कहा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, हमने आप लोगों को बहुत कष्ट दिया, परंतु हमारी एक आखिरी इच्छा है, उसको आप पूरा करें। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बेचारे ने आखिरी में जब क्षमा मांग ली है और इसकी आखिरी इच्छा है तो इसकी जरूर पूरे। बोलो क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? उसने कहा हमारी आखिरी इच्छा है कि जब हमारे प्राण निकल जाएं, जब हम मर जाएं, तो हमारे पेट में एक लोहे का बहुत बड़ा मोटा सा खीला ठोक देना, एक राड लोहे को ठोक देना पेट में। गाँव वाले ने कहा कोई बात नहीं, मर जाएगा तो इतना बड़ा खीला जो है मोटा ठोक देंगे पेट में से, आखिरी इच्छा की पूरी कर देंगे। जब वो मर गया तो गाँव वालों ने बढ़िया मोटा सा सब्बल के जैसा कीला लिया और उसके पेट में गाड़ दिया। अब गाड़ा तो आधा बाहर निकला रहे, गड़ा पेट में। अब उसकी अर्थ निकली मरघटा के लिए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, खीला बाहर निकला। पता नहीं है डायल 100 निकली होगी उसी समय वहाँ से पुलिस की गाड़ी। पुलिस की नजर पड़ गई, अरे ये खीला निकला है, ये तो 302 का केस लग रहा है, नीचे उतारो, नीचे उतारो। तो नीचे उतारा, अरे पुलिस के पेट में खीला कहाँ से आ गया? पुलिस ने अरे अरे तो मर्डर है ये। चलो किसने कहा? हम गाँव वालों ने इसकी आखिरी इच्छा पूरी की। अरे बोले तुम्हारी इच्छा हम करेंगे पूरी, चलो थाने। सबको पकड़ करके ले गए और 302 के केस में 20 साल के लिए भीतर चले पूरे गाँव के लोग। जिंदा था तब भी परेशान करता रहा और मरने के बाद भी नहीं छोड़ा, उसके बाद भी सबको भीतर करा करके गया। दुष्ट व्यक्ति कभी दुष्टता नहीं छोड़ता। अश्वत्थामा ने ब्रह्म अवसर दिया था, हम लोगों को शायद अवसर मिले तो हम क्या से क्या मान लें, क्या से क्या मान लें। लेकिन अर्जुन को अवसर दिया भगवान ने मांगने को। क्या चाहिए? एक तरफ हमारी 11 अक्षौणी सेना है, तुम्हें 11 अक्षौणी सेना को ले लो। सबसे ताकतवर सेना थी यादवों की, सबसे ताकतवर सेना थी यादवों की। यादवों की सेना से घबराते थे राजे महाराजे, तो वो सेना हम तुम्हें दे सकते हैं, ले लो, अच्छा मौका है। अर्जुन ने ठुकरा दिया, मुझे सेना नहीं चाहिए, तो बोले हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है। हम लोग कहीं ना कहीं तो भूल कर देते हैं। भगवान के सामने खड़े होकर के, भगवान के सामने खड़े होकर के क्या मांगते हैं? सांसारिक सुख। जिस प्रकार से पुष्प से सुगंध निकलती है, फूल में से जो सुगंध निकलती है, हम लोगों को पता चल जाता सुगंध आ रही है, पता
तो चलता है कि सुगंध आ रही है, लेकिन सुगंध दिखती नहीं है, दिखती नहीं, हम देख नहीं पाते कि सुगंध ये आ रही है कि वो जा रही है। एहसास होता है परंतु वो दिखती नहीं है। वही ईश्वर की सत्ता, वो भले ही दिखता नहीं है लेकिन सर्वत्र है, हर जगह है, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है, पत्ता भी नहीं हिलता, सर्वत्र है वो परमात्मा, सत्य स्वरूप है वो भगवान। सत्यनारायण की कथा हम लोग घर में सुनते हैं, सत्यनारायण की कथा घर घर में होती है। वो सोचते महाराज को बुलाओ और थोड़ी सी पनीरी बनवा लो, केला बनवा लो, 5 अध्याय की कथा सुनो, कोई लीलावती कलावती वाली कथा सुनो, चांद छोड़ो और हो गई कथा। केवल यह सत्यनारायण की कथा नहीं है। सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही होता सत्यस्य व्रत आचरण करोति स सत्यनारायण। सत्यनारायण माने सत्य का व्रत लेना ही सत्यनारायण है। सत्य का व्रत लेना बहुत कठिन है ये काम, क्योंकि सत्य बोलना बड़ा कठिन है, बोल नहीं पाता, सत्य होना सबसे। और यदि कोई बोलता है तो सत्य ही कड़वा होता है। यदि सच बात किसी को बोल दो तो बड़ी बुरी लगती है। ऋषि संगी का श्राप हो गया था। ऋषि संगी ने श्राप दिया था अपने पिता की मृत्यु का, अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए। समीक ऋषि के गले में परीक्षित जी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया था, उसी का बदला लेने के लिए संगी ऋषि ने श्राप दिया था। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने 7 दिनों में ये श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराएगा। ये श्रीमद्भागवत महापुराण का लेखन जो हुआ सूत जी महाराज बता रहे, ये हमारे गुरु जी महाराज की कृपा है। जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम लोग केवल एक हाड़ मांस चर्म का शरीर मान करके गुरु को पूजन करते हैं, मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु भगवान से भी ऊंचा होता है, भगवान से भी ऊंचा दर्जा होता है यदि गुरु को माने। समय अब बदल गया है, अब वो समय नहीं रहा पहले जैसे। पहले के समय में जजमान को बहुत डर लगता था अपने आचार्य का। पंडित जी का जो पूजा पाठ कराने आते थे बहुत डरते थे जजमान, महाराज कहीं जानते ना कोई गलती ना हो जाए, जी जैसा कहते थे वैसा करते थे। आज का उल्टा जमाना आ गया। बेचारे पंडित जी ने, जो कि साक्षात भगवान के अवतार थे, वो धराधाम पर उनका जो अवतार हुआ था आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि को, जिसको गुरु पूर्णिमा कहते थे। गुरु पूर्णिमा ही भगवान के कृष्ण द्वैपायन के अवतार की तिथि है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा जो हम लोग मनाते हो क्या, या वेद व्यास जी महाराज की जन्म तिथि है। वो जो 24 अवतार है भगवान के, वेद व्यास जी के जन्म तिथि है, वो बर्थडे है वो वेद व्यास जी का। तो वेद व्यास जी ने हम समाज के लिए, हम लोगों के लिए, इस समाज के लिए जो ये सब साहित्य प्रदान किया है, 18 पुराण, 4 वेद, जो 6 शास्त्र, ये हमें सब लोगों के लिए प्रदान किया है। ये उनकी बड़ी कृपा, इसलिए वो गुरु जी हैं, इसलिए वो गुरु जी हैं। हम लोग गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और अपने अपने गुरुओं को याद करते हैं, अपने गुरु जी की पूजा कर लेते हैं, गुरु को याद करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, हमसे कहते हैं क्या कहते हैं, हम तो सुन लेते हैं, हंस के निकाल देते हैं। कई लोग कहते हैं गुरु जी जब हमारे शिष्य भी बहुत अच्छे हैं। सम्या प्रासिद्धि प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धना ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां, मैंने ब्रह्म नदी कहा जाता है सरस्वती जी का एक नाम है ब्रह्म नद्यां। ब्रह्म नदी है वो, जो कि उत्तराखंड में जो बद्री बने हैं, जहाँ पर बद्री समझ, बद्री मानो का बेरी के पेड़। बेरी का पेड़ कहाँ से आ गया? बेरी का पेड़, वहाँ तो पेड़ होते ही नहीं है। बर्फ ही बर्फ है, जहाँ 12 महीने जहाँ बर्फ होता है, तो बेरी का पेड़ कहाँ से आ गया? बद्री वन। और ऐसी जगह पर बद्री वन कहते हो, बद्री वन जो है बेरी का पेड़ कोई और नहीं थी, लक्ष्मी जी ही थी। लक्ष्मी जी क्यों? लक्ष्मी
बेरी बन करके क्यों आ गई? भाई एक बार हो गया, थोड़ा सा हो जाता है पति पत्नी में टू में हो गया किसी बात को लेकर। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट में आएगी, ना सोना नाम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना नाम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज करके जब मौत की सज धज करके जब मौत की सहजादी आएगी, ना सोना नाम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना नाम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना नाम आएगा, ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, ये छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, ये मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। खुद तो मिट्टी का है लेकिन सामान सोने के, खुद मिट्टी का है। ये मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, ये मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। दिल की धड़कन में मौत दिल की धड़कन में मौत इस दिन गुनगुनाएगी, गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। चलती चलती जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा।